भाई साहब आज गोलियां चलेंगी, टैंक्स गरजेंगे और स्क्रीन पर होगी फौजियों वाली तगड़ी वाइब, क्योंकि ये है टॉप 10 वॉर मूवीज का धमाकेदार काउंटडाउन, जहां एक्शन भी है, इमोशन भी और रियलिज्म इतना कि लगेगा आप खुद मैदान जंग में है। और हाँ, इनमें से कुछ मूवीज ऐसी है जिनका नाम भी आपने सुना नहीं होगा। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी जगह पे बैठ जाओ, क्योंकि अब शुरू होने वाली है जंग। रेडी फॉर वॉर? देन लेट्स रोल। नंबर 10, नार्विक। वर्ल्ड वॉर 2 पर बनने वाली फिल्मों की कभी कमी नहीं रही, लेकिन 2022 की नार्विक एक नया और ज़रूरी पहलू सामने लाती है। ये कहानी है नॉर्वे के एक छोटे से कोस्टल टाउन की, जहां एक क्रूशियल आयरन ओर शिपमेंट के लिए जर्मनी और एलाइड फोर्स के बीच एक ज़बरदस्त टक्कर होती है। डायरेक्टर एरिक स्कोल्डबर्ग ने इस फिल्म को एक इमोशनल और रियलिस्टिक टोन में पेश किया है, जहां बैटलफील्ड सिर्फ बर्फ से ढका हुआ नहीं है, बल्कि हर कदम पर इमोशनल टेंशन भी छाया हुआ है। स्पेशल इफेक्ट से लेकर कैमरा वर्क तक सब कुछ इतना नेचुरली एग्जीक्यूट किया गया है कि आप खुद को उस ठंडे और खौफनाक बैटलफील्ड में महसूस करते हैं। और जो ह्यूमन ड्रामा बीच बीच में उभर कर आता है, वो इस फिल्म को एक और गहराई देता है। तो भाई पते की बात यह है कि नार्विक एक अंडररेटेड जेम है और वॉर मूवी लवर्स के लिए एक मस्ट वॉच एक्सपीरियंस। Number 9, The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Gus March Phillips, I have a mission I want you to lead. What's the plan? To neutralize the German U-boats in the North Atlantic. जंग के मैदान में हर चीज नियमों के तहत नहीं होती, और यही बात इस फिल्म को बाकी वॉर फिल्मों से अलग बनाती है। ये फिल्म एक असली सीक्रेट मिशन पर आधारित है, जिसमें ब्रिटिश आर्मी ने ऐसे जवानों की एक टीम बनाई थी जो दुश्मन से लड़ने के लिए ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर अनजेंटलमैनली रास्ता अपनाते हैं। मतलब चालाकी, सीक्रेट प्लानिंग और सीधी कार्रवाई। डायरेक्टर गाय रिची अपने ट्रेडमार्क स्टाइल के साथ इस कहानी को पेश करते हैं, जहाँ ह्यूमर, एक्शन और कैरेक्टर सब कुछ टाइट तरीके से लिखा गया है। हेनरी कैविल इस टीम का लीडर है और उनका करिश्मा स्क्रीन पर छा जाता है। फिल्म में डायलॉग शार्प है, एक्शन स्टाइलिश है और बैकग्राउंड स्कोर आपको सीट से हिलने नहीं देगा। ये कोई भारी भरकम वॉर फिल्म नहीं है, बल्कि एक एंटरटेनिंग और तेज रफ्तार मिशन मूवी है। अगर आपको वॉर मूवीज में थोड़ा स्टाइल, थोड़ा मजा और भरपूर एक्शन चाहिए, तो ये मूवी देखनी तो बनती है। नंबर 8, ग्रेहाउंड। What are we gonna do? We'll bring hell down from on high. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान समंदर के बीचों बीच लड़ी गई एक अनदेखी लड़ाई को दिखाती है ग्रेहाउंड। एक ऐसी वॉर फिल्म जो शोर नहीं मचाती, बल्कि अपने टेंशन भरे माहौल और टाइट स्क्रीन प्ले से धीरे धीरे आपकी धड़कनी बढ़ा देती है। फिल्म की कहानी एक अटलांटिक काफिले की सुरक्षा में लगे अमेरिकी नेवी डिस्ट्रॉयर की है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं टॉम हैंक्स, एक ऐसे कप्तान के रोल में जो अपने पहले ही मिशन में दुश्मन की पनडुब्बियों से टकरा जाता है। डायरेक्टर एरॉन श्नाइडर एकदम मिनिमल अप्रोच रखते हैं, कोई फालतू ड्रामा नहीं, सिर्फ युद्ध की सच्ची और कसी हुई झलक। पानी पर चल रही ये पूरी जंग रियल टाइम में महसूस होती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, साउंड डिजाइन और टॉम हैंक्स की परफॉर्मेंस मिलकर इस अनुभव को और भी पावरफुल बना देते हैं। ग्रेहाउंड कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाती, लेकिन 90 मिनट में यह फिल्म आपको समुद्री युद्ध के सस्पेंस और थ्रिल का एक जबरदस्त डोज देती है। नंबर 7, गाय रिचीज द कोवेनेंट। I only remember the interpreter. कुछ कहानियां युद्ध से नहीं बल्कि इंसानियत से जुड़ी होती है, और द कोवेनेंट एक ऐसी ही कहानी है जो दिखाती है कि एक सोल्जर का असली फर्ज सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना नहीं, बल्कि अपने साथियों को हर हाल में बचाना होता है। अफगानिस्तान की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में एक अमेरिकी सोल्जर और एक लोकल इंटरप्रेटर की अनोखी दोस्ती को दिखाया गया है। जब जैक गिलेनहॉल का किरदार बुरी तरह घायल हो जाता है, तो उसका अफगान साथी जान की बाजी लगाकर उसे सुरक्षित निकालता है। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती। इसके बाद वो सोल्जर खुद लौटता है एक ऐसा वादा निभाने के लिए जो उसने कभी जुबानी नहीं किया था। गाय रिची ने इस बार अपने स्टाइलिश डायरेक्शन से हटकर एक संवेदनशील और सीधी सादी कहानी कही है। फिल्म में इमोशन गहराई से बहता है और जैक गिलेनहॉल की परफॉर्मेंस रूह को छू जाती है। बैकग्राउंड स्कोर और लोकेशन फिल्म को रियल बनाते हैं और स्क्रीन प्ले बिना रुके आगे बढ़ता है। द कोवेनेंट एक वॉर फिल्म से कहीं बढ़कर है। ये उस भरोसे की कहानी है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, भले ही वो किसी भी देश या संस्कृति से हो। We don't want to go down this road. You're out of your bounds, Ahmed. You're here to translate. Actually, I'm here to interpret. नंबर 6, फ्यूरी। I started this war killing Germans in Africa. Now I'm killing Germans in Germany. Been with these fine gentlemen for years. युद्ध के मैदान में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा भरोसे की होती है तो वो है आपकी यूनिट। इस फिल्म में 5 सैनिकों की एक टीम एक टैंक में बैठकर नाजी जर्मनी के खिलाफ मौत का सामना करती है। ब्रैड पिट लीड रोल में है, एक सख्त लेकिन जिम्मेदार कमांडर के रूप में, जो जानता है कि हर लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं हौसले से जीती जाती है। उनके साथ है लोगन लर्मन, शिया लाबेफ और माइकल पेना जैसे शानदार कलाकार, जो इस यूनिट को इंसानी बना देते हैं। सब डरते भी है, लड़ते भी है, लेकिन एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। डायरेक्टर डेविड आयर ने इस फिल्म में युद्ध की गंदगी और क्रूरता को रॉ और
रियल तरीके से दिखाया है। टैंक के अंदर की बंद घुटन भरी दुनिया और बाहर गोलियों की बौछार दोनों मिलकर एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाते हैं जो आपको झकझोर देता है। फ्यूरी सिर्फ एक्शन नहीं है, ये उस मानसिक थकान, दर्द और भाईचारे जैसे इमोशंस की कहानी है जो युद्ध में पैदा होते हैं। नंबर 5, लक्ष्य। जानता तो हमेशा था, मगर पता नहीं कि मैंने पहले कभी इस तरह सोचा नहीं था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। कुछ जंग बाहर लड़ी जाती है और कुछ अपने अंदर। लक्ष्य सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं, ये एक इंसान की खुद से लड़ाई की कहानी है, जहां एक डायरेक्शनलेस लड़का एक फौजी अफसर बनकर न सिर्फ दुश्मन से भिड़ता है बल्कि खुद को भी साबित करता है। ऋतिक रोशन इस फिल्म में करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं, एक ऐसा नौजवान जिसे शुरुआत में जिंदगी में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है तो उसके अंदर की कंफ्यूजन धीरे धीरे डेडिकेशन में बदलती है। डायरेक्टर फरहान अख्तर ने इस फिल्म को बड़े पैमाने पर शूट किया है। खास तौर पर कारगिल की लोकेशंस और क्लाइमैक्स सीक्वेंस आपको स्क्रीन से बांध कर रखते हैं। प्रीति जिंटा एक स्ट्रॉन्ग फीमेल किरदार में है और अमिताभ बच्चन का छोटा लेकिन पावरफुल रोल कहानी में और वजन डालता है। लक्ष्य में फुल ऑन एक्शन है, इमोशन है और सबसे बड़ी बात इंस्पिरेशन है। अगर आप कोई ऐसी वॉर फिल्म देखना चाहते हैं जो मोटिवेशन भी दे और गर्व से भर दे तो लक्ष्य एकदम परफेक्ट चॉइस है। तुम हमेशा कहती थी ना कि मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं, अब है। नंबर 4, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अगर आप सोचते हैं कि वॉर फिल्म सिर्फ हीरोइज्म और देशभक्ति दिखाती है तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट आपकी सोच बदल सकती है। ये फिल्म वर्ल्ड वॉर 1 की है, लेकिन किसी बड़े मिशन या जीत की नहीं, बल्कि उस साइलेंट हॉरर की जो हर सैनिक की आंखों में हमेशा के लिए बस जाता है। कहानी है पॉल नाम के एक जर्मन सोल्जर की जो जोश में भरकर जंग में जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास होता है कि असली जंग दुश्मन से नहीं, खुद की इंसानियत बचाने से है। डायरेक्टर एडवर्ड बर्जर ने इसे इतना रॉ, रियल और इमोशनल बनाया है कि हर सीन एक चुभता हुआ सवाल छोड़ता है, क्या वॉर में हम वाकई में कुछ जीतते हैं या सिर्फ सब कुछ गवा देते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिजाइन बेहद इंटेंस है। गोलियों की आवाज, कीचड़ से भरे मैदान और एक्सप्रेशंस जो शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट कोई मसाला वॉर फिल्म नहीं है, ये एक हार्श रिमाइंडर है कि जंग जितनी बाहर तबाही मचाती है उससे कई गुना ज्यादा अंदर इंसान को तोड़ देती है। नंबर 3, डनकर्क। He's coming back round. He's coming back round! क्रिस्टोफर नोलन का नाम सुनते ही दिमाग में आता है मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग, इनोवेटिव टेक्निक और इमोशनल इंटेंसिटी। और जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बैकड्रॉप पर डनकर्क बनाई तो नतीजा था एक थ्रिलिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो शब्दों से ज्यादा साउंड, सस्पेंस और सिचुएशन से कहानी कहता है। ये कोई टिपिकल वॉर फिल्म नहीं है, इसमें ज्यादा डायलॉग्स नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक इतने पावरफुल है कि हर सीन आपको अपनी सीट से चिपका देता है। फिल्म 3 अलग टाइमलाइन में चलती है, जमीन, समंदर और आसमान, और इन तीनों को इस तरह जोड़ा गया है कि आप वक्त के साथ नहीं, इमोशन के साथ बहते जाते हैं। किलियन मर्फी, फिन व्हाइटहेड, टॉम हार्डी और हैरी स्टाइल्स सभी ने चुपचाप लेकिन दमदार परफॉर्मेंस दी है। डनकर्क एक लाउड फिल्म है, लिटरली भी और इमोशनली भी। इसे या तो अच्छे होम थिएटर में देखिए या फिर हो सके तो एक्चुअल थिएटर में, वरना इसका पूरा मजा नहीं आएगा। There's no hiding from this, son. We have a job to do. नंबर 2, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. Yes, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. हाउस द जोश। जब किसी फिल्म का एक डायलॉग पूरे देश की धड़कन बन जाए तो समझ लीजिए वो फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं, एक मूवमेंट बन चुकी है। ये वैसी ही एक फिल्म है जो भारतीय सेना के पराक्रम, प्लानिंग और पर्सनल बलिदान की सच्ची झलक दिखाती है। 2016 में उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उसी मिशन को इस फिल्म में रियलिस्टिक और थ्रिलिंग अंदाज में दिखाया गया है। विक्की कौशल ने मेजर विहान शेरगिल का रोल निभाया है, जो अपने प्रोफेशनल ड्यूटी और पर्सनल लॉस दोनों को लेकर फुल्ली चार्ज्ड है। डायरेक्टर आदित्य धर का टाइट स्क्रीन प्ले, प्रैक्टिकल एक्शन सीन्स और इमोशनल अंडरटोन सब कुछ मिलकर फिल्म को एक हाई इम्पैक्ट एक्सपीरियंस बना देते हैं। ये फिल्म बार बार देखने लायक है क्योंकि ये जंग सिर्फ मैदान में ही नहीं, इरादों में भी जीती गई है। नंबर 1, 1917। Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. वर्ल्ड वॉर पर तो ढेरों फिल्में बन चुकी है, लेकिन 1917 जैसी फिल्म वर्ल्ड वॉर 1 पर बनी एक मास्टरपीस है, जो न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक एक्सपीरियंस है। डायरेक्टर सैम मेंडिस ने इस फिल्म को एक सिंगल टेक इल्यूजन में शूट किया है, यानी पूरी फिल्म ऐसे लगती है जैसे बिना कट के एक ही बार में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। यही टेक्निक फिल्म को नॉर्मल वॉर मूवी से एकदम अलग बना देती है। कहानी है 2 जवानों की जिन्हें दुश्मन के इलाके में घुसकर एक मैसेज पहुंचाना है, एक ऐसा मैसेज जो सैकड़ों सैनिकों की जान बचा सकता है। फिल्म शुरू होते ही टेंशन हाई हो जाता है, हर सीन में कुछ न
कुछ ऐसा होता है जिससे आपकी धड़कनें तेज हो जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और रियल लोकेशंस इतने असरदार है कि ऐसा लगता है जैसे आप भी उन्हीं ट्रेंचेस में चल रहे हो। अगर आपने 1917 अब तक नहीं देखी है तो आपकी अगली वॉर फिल्म यही होनी चाहिए। और हाँ, इसे बड़े स्क्रीन पर ही देखिए, तभी इसका असली इम्पैक्ट होगा। जंग की कहानियां रोमांचक होती है, लेकिन असली दुनिया में जंग सिर्फ तबाही लाती है। इन फिल्मों ने हमें बहादुरी, बलिदान और भाईचारे की झलक दिखाई, लेकिन आज जब दुनिया फिर से युद्धों के साये में जी रही है तो हम सिर्फ एक ही प्रार्थना कर सकते हैं कि सभी ऑनगोइंग वॉर्स खत्म हो और आने वाली पीढ़ियां जंग की कहानियां सिर्फ फिल्मों में देखे, असलियत में नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपकी फेवरेट वॉर फिल्म कौन सी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड लेट्स होप दैट पीस विंस इवेंचुअली।